हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एनर्जी टू बी possessed by the molecules participating in the reaction to give the product. So according to questions बेटा, रिएक्टेंट्स के पास खुद के पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड्स कराएंगे जिससे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स करके प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे. उस टोटल एनर्जी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी. रिएक्टेंट्स की टोटल एनर्जी जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो देखिए, इस क्वेश्चन को हम ग्राफ की फॉर्म में भी समझने की कोशिश करते हैं कि उस रिएक्टेंट की टोटल एनर्जी को हम कौन सी एनर्जी बोलेंगे. वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है एंड एक्स एक्सिस पे एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शंस के बारे में. किसी पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, फॉर एग्जांपल बेटा ये ग्राफ कुछ इस तरीके का ग्राफ आ रहा है. दिस वन इज दी रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे. एंड बेटा यहाँ पे जो ये एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की खुद की एनर्जी, इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास है एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे क्या होगा, रिएक्टेंट स्पीसीज सक्सेसफुली कोलाइड करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. क्वेश्चंस में बात हो रही है टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जिससे वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी. इस टोटल एनर्जी को हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी. द टोटल एनर्जी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. थ्रेशोल्ड एनर्जी जिससे क्या हो जाएंगे बेटा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होंगे. सो ऑप्शन ए इज दी दैट एनर्जी इज नोन एज दी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी. दिस वन इज दी रॉन्ग स्टेटमेंट. ऑप्शन बी इज दी it is known as threshold energy. So option B is the correct answer. Okay, best of luck.